हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले के वीडियो में ये जाना था कि उपसर्ग किसे कहते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि प्रत्यय क्या होते हैं और प्रत्यय किसे कहा जाता है। इसकी परिभाषा है कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया है जैसे जलज। अब हमने जल यानी कि पानी और उसमें जोड़ दिया ज यानी कि जन्म लेने वाला, अर्थात पानी में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। यहाँ पर पंकज, पंक का मतलब होता है कीचड़ और ज यानी जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो जल और पंख में जब ज प्रत्यय लगा दिया जाता है तो इन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार जैसे हमने एक उदाहरण और लिया कि महान में हमने अगर ता प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया हमारा महानता। महानता एक भाव हो जाएगा। इस परिभाषा के आधार पर हम इसके विशेषता को जान सकते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है। पहली विशेषता हम ये मानते हैं कि प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं। शब्दांश का मतलब होता है कि वो शब्द नहीं होते हैं, शब्दों के अंश होते हैं। प्रत्यय भी उपसर्ग की तरह शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं। यहाँ पर जब हम प्रत्यय लगाते हैं किसी शब्द में या मूल धातु में तो क्या होता है, उसके अर्थ में बदलाव हो जाता है। इसके पश्चात हम ये बोल सकते हैं कि प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता। हमने पढ़ा था कि उपसर्ग का अर्थ होता है लेकिन प्रत्यय का अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो प्रकार के भेद होते हैं। पहला होता है कृत या कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। पहला हम पढ़ेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है कि जो प्रत्यय धातु होते हैं, जो मूल शब्द होते हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। तो जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। आपको समझ में आया कि जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं और इनके योग से बने शब्दों को कृत प्लस अंत कृदंत कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होंगे तो उन्हें अलग अलग नाम से भी हम जानेंगे। इसके उदाहरण हम समझेंगे कि प्रत्यय से कैसे शब्द रूप बनता है। जैसे वाला, पढ़ने वाला, लिखने वाला। ऐसे ही अगला आक प्रत्यय से बना तैराक। इसके पश्चात हमने जाना नी, उससे बना सूंघनी, ओढ़नी, कहानी। तो अलग अलग प्रत्ययों को जोड़ने से किस प्रकार से हमने जाना कि शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है या फिर शब्द परिवर्तित हो जाते हैं। इसके पश्चात हम ये जानेंगे कि अगला प्रत्यय कौन सा है। हमारा अगला प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। मतलब कि जिन प्रत्ययों को हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगाते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं तो वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं जिन्हें हम जानेंगे। तद्धित प्रत्यय के उदाहरण में पहला उदाहरण है हमारा आर प्रत्यय। अगर हमने लगाया तो शब्द बनेगा सुनार, लुहार। अगला हमारा है, हमने प्रत्यय लगाया वाला तो हमारा शब्द बन जाएगा टोपी वाला, घर वाला। इसके पश्चात हमने अलग प्रत्यय लगाए जैसे आई प्रत्यय तो उससे शब्द रूप बना सफाई, भलाई। ऐसे ही अगला हमने लिया तद्धित प्रत्यय तो उसमें है आल प्रत्यय लेने से शब्द बना ससुराल, ननिहाल।
इसके पश्चात हमने और भी जितने प्रत्यय थे उन्हें पढ़े, तो उसके पश्चात हमें यह समझ में आया कि जब हम धातुओं में या फिर मूल शब्दों में, धातु को ही हम मूल शब्द कहते हैं, तो इनमें जब हम प्रत्यय लगाते हैं, क्रियाओं में लगाते हैं, तो फिर क्या होता है, जो शब्द बनते हैं उनके अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रत्यय वे शब्द होते हैं या प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के रूप में परिवर्तन कर देते हैं शब्दों के अंत में लगकर। थैंक यू।